षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। तो पहले हमने सिच के अपवाद प्रत्ययों को पढ़ा। शलिपदादंटक्सा, श्लेषालिंगने और नादृश। उसके बाद हमने 4 सूत्रों से जो चंग प्रत्यय कहा गया उसको पढ़ा। उन्हीं श्री द्रुसुभ्य कतई चंग विभाषाध्यक्षो गुपेश छंदसी और नोनयति ध्वनियति एलियत्यदिभ्य। उसके बाद हमने अंग प्रत्यय किन धातुओं से लगता है अस्यति व्यक्ति ख्याति भ्यूंग से लेकर के सारे सूत्र हमने अंग प्रत्यय लगाने वाले पढ़े। उसके बाद हमने धातुओं से प्रत्यय लगाया और सिच लगाने के बाद कहाँ कहाँ सिच का लुक होता है उसके सिचलुक के प्रत्यय हमने पढ़े और जाना किन धातुओं से होने वाले सिच का लुक हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिच प्रत्यय का लुक तो नहीं होता, अपितु सिच को तो इट का आगम हो जाता है और धातु को सक का आगम हो जाता है। तो सक, इट और सिच को मिलाकर बने हुए प्रत्यय, इनको हमने पढ़ा। इस प्रकार हम 8 प्रकार के प्रत्यय पढ़ चुके हैं। 8 प्रकार के प्रत्यय पढ़ चुके हैं। परस्मैपदी सा, आत्मनेपदी सा, परस्मैपदी चंग, आत्मनेपदी चंग, परस्मैपदी अंग, आत्मनेपदी अंग और सिजलुक के प्रत्यय केवल परस्मैपद में और सक सिच के प्रत्यय भी केवल परस्मैपद में। 8 प्रकार के प्रत्यय हमने पढ़ लिए। इतने के बाद अब जो धातु बचे जिनसे ये प्रत्यय नहीं हो रहे हैं उन धातुओं से हमको सिच प्रत्यय लगाना है और अब विचार करना है कि सिच प्रत्यय को कैसे लगाया जाए। अब जो धातु बचे उनसे हमें सिच प्रत्यय लगाना है। तो कैसे लगाना है, प्रत्यय की आकृति क्या होगी और लगाने की विधि क्या होगी, ये सारी बातें हम सोचेंगे। तो देखिए, अब जो धातु बच गए जिनसे हमें सिच लगाना है, ये धातु परस्मैपदी होंगे अथवा आत्मनेपदी होंगे और सेठ होंगे अथवा अनिट होंगे। तो प्रत्यय 4 प्रकार के बनेंगे, सेठ परस्मैपदी और अनिट परस्मैपदी और सेठ आत्मनेपदी और अनिट आत्मनेपदी। 4 प्रकार के प्रत्यय बनेंगे। इन चारों को मिलाकर के लुंग लकार के प्रत्यय 12 प्रकार के हो जाएंगे। तो कठिन कुछ नहीं है क्योंकि पाणिनि ने तो रेखा खींच दी है, अलग अलग दिखा दिया हमको, स्पष्ट दिखता है, उसमें कोई भ्रांति है ही नहीं। हमें केवल पाणिनि के बताए रास्ते से चलना है। तो लुंग लकार का रूप बनाने के लिए सबसे पहला विचार होना चाहिए कि जिस धातु का लुंग लकार का रूप हम बनाने जा रहे हैं उससे कौन सा प्रत्यय लगना है और वो धातु सेठ है कि अनिट है। ये सेठ अनिट का विचार हमको सिच में ही करना है। इसके पहले जो 8 प्रकार के प्रत्यय हमने बनाए वहाँ सेठ अनिट का विचार हमको नहीं करना था क्योंकि कहीं तो प्रत्यय अनिट था, जैसे चंग और अंग प्रत्यय अनिट है और कभी धातु अनिट है। तो इसलिए अभी तक जो 8 प्रकार के प्रत्यय हमने लगाए यहाँ इडागम की आवश्यकता नहीं थी। अब जो प्रत्यय हम लगाने जा रहे हैं यहाँ सबसे पहली आवश्यकता है कि जिस धातु में हम सिच लगाने जा रहे हैं वो धातु सेठ है कि अनिट। इसलिए हमने सामान्य इडागम के साथ सिच के लिए जो विशेष इडागम के सूत्र हैं उनका विचार कर लिया है। अब हम सिच प्रत्यय लगाएंगे। तो सिच प्रत्यय में सकार है, इस सकार को, और ये प्रत्यय का सकार है। तो प्रत्यय के सकार को आदेश प्रत्ययों से शत्व होता है। हम पहुंच चुके हैं कि इन और कवर्ग के बाद आने वाले प्रत्यय के सकार को और आदेश के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो कहाँ ये सा रहेगा और कहाँ ये शा रहेगा, इसका विचार करते हुए हमें चलना पड़ेगा। और दूसरी विधि है ढत्व विधि। अब हम पढ़ेंगे ढत्व विधि। लुंग लकार बनाने जा रहे हैं धातुओं का, तो ढत्व को जानना जरूरी है। ढत्व क्या है? ये जो आत्मनेपद का प्रत्यय है ध्वम, मध्यम पुरुष बहुवचन का, इस ध्वम के धकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश होता है। तो धकार को मूर्धन्य क्या होगा? ढकार होगा।
इसलिए उसको धत्व कह सकते हैं। तो ये ध्वम के धकार को कब ढकार होगा लुंग लकार में और कब ढकार नहीं होगा, इसका विचार हम जो कर रहे हैं, इसका नाम है धत्व विधि। धत्व विधि का विचार। तो देखिए, प्रत्यय ध्वम, प्रत्यय ध्वम, ध्वम पहले लुंग था। लुंग का जो लकार, उसको हटा के हमने तिप्तसजी सूत्र से ये लादेश किया ध्वम, लुंगादेश है, ये प्रत्यय की बात है। अब इसको हमने लगाया धातु से। प्रत्यय अकेला तो होता नहीं। जब हम ध्वम दिखा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि उससे पहले धातु है। बिना धातु के लुंग ही नहीं आएगा, बिना धातु के लुंग ही नहीं आएगा, तो ध्वम कहाँ से आएगा? तो एक बुद्धि में रखिए कि इसके पहले धातु बैठा हुआ है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे और कौमुदी के समान करेंगे तो हम एक एक धातु के रूप बनाते रह जाएंगे। इसलिए एक एक विचार कर रहे हैं। पहले प्रत्यय का विचार पूरा कर लेंगे, अंगों का विचार कर लेंगे, अंगकार्य का विचार कर लेंगे, सब बन जाएगा। तो ये ध्वम है, इसके पहले कोई ना कोई आत्मनेपदी धातु बैठा हुआ है। वो सेठ हो सकता है, वो अनिट हो सकता है। तो धातु है, धातु लिख देते हैं। धातु से हमने किया लुंग, और लुंग परे रहते हमने किया चिली लुंगी, चिली किया, और चिले सिच, और चिली के स्थान पर सिच किया। उसके बाद हमने लकार को हटा के उसके स्थान पर ध्वम कर दिया। यही सरल प्रक्रिया है। और कौमुदी की प्रक्रिया टेढ़ी है। कौमुदी की प्रक्रिया टेढ़ी है। वो पहले लादेश कर देते हैं, और जहाँ लादेश किए तो साधातुक हो जाते हैं, साधातुक हुए तो शबादी विकरण प्राप्त होने लगते हैं। तो उनको रोकने में हमारी सारी शक्ति लग जाती है। तो जब पानी में लुंगी में सप्तमी कह रहे हैं, लुंग परे रहते चिली कह रहे हैं, तो लुंग परे रहते हम चिली कर लें और चिले सिच कर लें। उसके बाद उनके स्थान पे हम करते रहेंगे लादेश, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीधा रास्ता है। तो धातु से हमने किया लुंग, और लुंग परे होने पर धातु से हमने किया चिली, और चिली के स्थान पर हमने किया सिच, चिले सिच, ये स्थिति है। अब यदि ये सिच अनेक धातु से लगाया तो इसको इडागम नहीं होगा। जैसे हमने नि धातु ले लिया, इडागम नहीं होगा। ये धातु अनिट है, इडागम नहीं होगा, तो इसको हम गुण करेंगे सात धातु का धातु की ओर से, तो ये ने हो जाएगा। और सा का धीचा से लोप कर देंगे, तो ये ने हो गया। अब ने कैसा है? इण। तो धत्व विधि के दो सूत्र हैं, यह 8-3-78 और 8-3-79। इणशीध्वम लुंग लिटाम धोंगात। अब ये कहता है इण अंगात, इणंत जो अंग, जिस ऐसा अंग जिसके अंत में इण है, उसके बाद आने वाला लुंग लकार का धा या लिट लकार का धा या शीध्वम का धा, शीध्वम यानी आशील, उसको हो जाता है ढा, मूर्धन्यादेश। अंग से उत्तर होना चाहिए। तो ये ने अंग है और ये इणंत है। इण यानी ई उण रिलिट योंग यऊ छाय वरट लण, इण हमेशा लौ तक जाता है। तो इसको हो गया ढा। क्या बन गया? अनेध्वम। तो ये अनेध्वम बन गया। किंतु यदि धातु सेठ, ये धातु सेठ है, तब तो इस सिच को इडागम हो जाएगा। तो देखिए 8 आगम है, एद धातु है, और ये सिच है और ध्वम है। 8 आगम है, एद धातु है, सिच है, और लुंग लकार का प्रत्यय मध्यम पुरुष का बहुवचन का है ध्वम। एद धातु सेठ, इसको इडागम हो गया। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कि ये आजागम एद को हुआ है और इडागम सिच को हुआ है। और सिच किससे हुआ है? धातुओं। धातुओं का अधिकार करके चिली लुंगी चिले सिच हुए। तो ये सिच पर्यंत इतना ये अंग है, एक धातु है, इससे प्रत्यय हुआ लुंग, इसके परे होने पर इसको सिच हुआ। किसको सिच हुआ? धातु से हुआ, धातु सिच हुआ। इडागम किसको हुआ? सिच को हुआ।
तो इस सिच पर्यंत इतना भाग अंग है और इतना भाग प्रत्यय है। मतलब प्रत्यय ध्वम नहीं है, प्रत्यय ध्वम है, और जो ई है ये इसका भाग है। अब हमने धी जैसे सागर लोप कर दिया ना, तो क्या बन गया? आकाश से वृद्धि की तो बन गया ऐधी। अब ये ऐधी ऋणंत अंग है, इसके अंत में ऋण है, ये ईट का ये है, पर ईट हुआ है सिच को और सिच हुआ है धातु से, इसलिए अंग का भाग बन गया। तो सिच क्या हुआ? अंग भक्त। ईट हुआ सिच भक्त, भक्त यानी भाग। तो सिच हुआ अंग भक्त और ईट हुआ सिच भक्त, तो एतत् पर्यंत ये अंग हो गया। और ये अनंत अंग है, तो इसको हो जाएगा मूर्धन्यादेश धत, ऐधिध्वम बनेगा। ठीक है ना? इस इण के पहले धा है, पर हमको चाहिए अंत में इण, तो ये हो गया। अब यहाँ मतभेद है। कुछ आचार्य कहते हैं कि इण शीध्वम में जो इण कहा है वो हमको इट से भिन्न इण चाहिए। इट के इण को हम अंग का भाग नहीं मानेंगे, तो जब अंग का भाग नहीं मानेंगे, उनके मत में इध्वम हो गया प्रत्यय, तो धा जो बचा ये इणंत नहीं हुआ, धकार नहीं है, तो उनके मत में धत्व नहीं होगा, तो उनके मत में ऐधिध्वम बनेगा। माधवी धातु वृत्ति में ऐधिध्वम मानते हैं और कौमुदीकार ने ऐधिध्वम बनाया। तो इन पर्यंत भाग को वे अंग मानते हैं, इसलिए ऐधि इणंत अंग है और ध्वम प्रत्यय है, तो उसको धत्व हो गया। ठीक है ना? अब दूसरा सूत्र आता है धत्व का, विभाषा इटः 8-3-79। विभाषा इटः, यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि इस सूत्र में अंगात की अनुवृत्ति नहीं है। इण की अनुवृत्ति है, इण की अनुवृत्ति है और अंगात की अनुवृत्ति नहीं है। तो क्या अर्थ बनेगा? इण से उत्तर जो इट, उसके बाद जो ध्वम का धकार, उसको विकल्प से धकार होता है, अंग को छोड़ दिया। यदि अंग लेंगे तो इट पर्यंत अंग हो जाएगा, तो नित्य धत्व होने लगेगा। तो फिर विकल्प का सूत्र कहाँ काम करेगा? विभाषेटा। अंग नहीं लेंगे तभी विभाषेटा सूत्र काम कर पाएगा। तो यदि हमने इण पर्यंत अंग ले लिया, जैसे ऐधि में लिया, विभाषेटा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ देखना है कि धातु के अंत में इण हो, जैसे आय, आज का आगम किया, आय धातु लिया और ये सिच है, इसको इडागम है और ध्वम। आज का आगम है, आय धातु है या इण है, इट है जो सिच को हुआ है और ध्वम प्रत्यय है, सा का लोप कर दिया दीचे से। अब यदि अंगात कहेंगे तब तो यहाँ तक अंग हो जाएगा, तो इसको फिर विभाषेटा लगाएंगे कैसे? तो सूत्र कहता है धातु के अंत में इण हो, उसके बाद इट हो, उसके बाद ध्वम का धकार जो है उसको विकल्प से धत्व होगा। तो इस धा को विकल्प से धत्व हुआ, तो आयिध्वम और आयिध्वम, आयिध्वम आयिध्वम, ये दो बनेंगे। विभाषेटा के लिए क्या देखेंगे हम? धातु के अंत में इण होना चाहिए, अर्थात विभाषेटा कहाँ लगेगा? जिस धातु के अंत में इण होगा, और धातु के अंत में इण नहीं होगा जैसे एध, तो वहाँ लगाएंगे इण शीध्वम। जब धातु के अंत में इण होगा और इडागम हो गया होगा सिच को, तो हम लगाएंगे विभाषेटा। तो आयिध्वम आयिध्वम दो और ऐधिध्वम एक। ठीक है ना? ये हमने लुंग लकार के लिए धत्व का विचार कर लिया, प्रत्ययों का विचार कर लिया, तो आगे हम प्रक्रिया में चलेंगे, तो हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। यही पाणिनि की प्रक्रिया है कि खंड खंड में विचार कीजिए। एक धातु लेकर के उसमें लुंग लकार लगा के उसके सारे रूप बना लेना, ये पाणिनि सम्मत नहीं है।
पाणिनि ने एक एक कार्य के विभाग बनाए। एक प्रकरण में धातु के 2 सूत्र कह दिए, एक में इडागम के सूत्र कह दिए, एक में विकरण कह दिए छिली लुंगी से लेकर के। तो जैसा उन्होंने खंड खंड में कहा है उसी प्रकार खंड खंड में हम विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि में सारे धातुओं के लिए एक स्पष्ट सिद्धांत बन गया। नहीं तो क्या होगा, जब प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे, कुआं पहले से खोद के रख लीजिए तो कभी प्यासे नहीं मरेंगे। तो पानी ने प्रत्येक कार्य के लिए कुएं खोद के रख दिए, सब परिपूर्ण है, आपको जो चाहिए ले लीजिए बस। तो जाना नहीं है कहीं से कहीं, कहीं से कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे देख लेना। तो देख लीजिए कि धातु के अंत में यदि है और इडागम हुआ है शिष्ट को तो विभाषेटा, और धातु के अंत में इण नहीं है और शिष्ट को इडागम हुआ है तो भी विभाषेटा नहीं लगेगा, न शीध्वम लुंगलिताम ध्वंगात लगेगा। ठीक है ना। किंतु जिन धातुओं के अंत में इण नहीं है उनके बाद आने वाले ध्वम के धकार के स्थान पर धकार मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। जैसे अपच, अपच पच धातु है, अडागम की अपच, और सिच और ध्वम, तो सा का तो धीचा से लोप कर दिया और चा को चो को से कुत्व कर दिया। और ककार जो है ये इण में आता नहीं, ये इण में आता नहीं, तो ध्वम के धकार को ढकार हुआ नहीं। तो झलाम जश जशी से ककार के स्थान पर जस्ट होकर गकार हो गया, तो अपक ध्वम। यज, तो यज के जकार को हमने भ्रष्ट भ्रज सूत्र से बनाया मूर्धन्य शकार, और जब मूर्धन्य शकार बन गया तो स्टुनाष्टु से ध्वम प्रत्यय का जो धकार था इसको ढकार हो गया, और झलाम जश जशी से शकार के स्थान पर डकार हो गया, तो अयध्वम। तो ये हमने लुंग लकार के आत्मनेपदी ध्वम प्रत्यय के धकार के स्थान पर होने वाले मूर्धन्य आदेश का अथवा ढत्व का विचार किया। इसको हम बुद्धि में रखें और उसके बाद प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं कि जब धातु से प्रत्यय लगेगा तो जब प्यास लगेगी तब कुआं नहीं खोदेंगे। हम पहले से पूरी तैयारी रखेंगे ताकि धातु से प्रत्यय लगने पर हम पूरी प्रक्रिया को जान जाएं, प्रत्यय को देखने के साथ ही। तो हम आरंभ कर रहे हैं आत्मनेपदी धातुओं से, परस्मय पद को बाद बताएंगे, क्योंकि पाणिनि ने 2 अलग अलग प्रकरण बनाए हैं। परस्मय पद धातुओं से सिच लगाने पर उन्होंने एक प्रकरण बनाया है 7-2 में, और आत्मनेपदी धातुओं से सिच लगाने पर उन्होंने प्रकरण बनाया है अतिदेश का 1-2 में। तो दोनों का आपस में कोई टकराव नहीं है, इसलिए पहले हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनाते हैं। आत्मनेपदी धातुओं के सिच प्रत्यय लगाकर हमको लुंग लकार में रूप बनाना है। तो धातु का क्या पद है और धातु सेठ है क्या निठ है, ये तो हमको मालूम होना ही चाहिए। इसको बताने के लिए हमें कोई सहायता करने के लिए नहीं आएगा, इसके लिए हमारी कोई सहायता करने नहीं आएगा जो हमको बताएगा कि धातु आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है, जागम करना है कि नहीं। ये तो हमको तैयार रखना ही पड़ेगा। सामान्य जागम, विशेष जागम ये हमने पहले बता दिए, और धातु पाठ सबसे पहले लिख दिया पुस्तक के पहले पाठ में। तो जिस धातु का रूप बनाने जा रहे हैं उसके पद का ज्ञान तो हमको होना ही चाहिए। गण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, गण के ज्ञान की आवश्यकता होती है कर्तरी साधातु प्रत्यय में। उसके बाद गण की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्तरी साधातु प्रत्यय लगने के बाद गण हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, किंतु पद की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो धातु के पद का बुद्धि में निश्चित ज्ञान रखें, और धातु सेठ है कि अनिठ, और सिच प्रत्यय परे होने पर उसको जागम किस प्रकार से होने वाला है, इसको जान करके अब हम प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। और उसके पहले हम सिच लगने वाला प्रत्यय कैसे बनेंगे आत्मनेपद के, उनका विचार कर लेते हैं। देखिए प्रत्यय है आत्मनेपद के, ता तान झ, था साथाम ध्वम, ईट वही मही। लुंग लकार में आत्मनेपदी धातुओं से प्रत्यय हमको लगाना है। तो धातु आया, धातु के बाद ये प्रत्यय आए। तो सबसे पहले क्या आया, चिली, और चिली के स्थान पर चले सिच। सिच में इच की संज्ञा कर दी तो बच गया स, स्त, स्त। इसमें सा लगाया
तो ये बन गया साताम, साताम। अब आया झ, अब आया झ। देखिए झ है, ये झ है, इसके पहले आके बैठ गया सिच का सा बैठ गया। तो झोंता सूत्र है जो कहता है झा के स्थान पर अंत आदेश होता है, किंतु उसका अपवाद है आत्मनेपदेश्वनतः। आत्मनेपदी झा है और उसके पहले अत नहीं है, अत नहीं है, ह्रस्व नहीं है, तो अंत को बाध करके अत हो जाता है। तो झा को होगा अत, झा को अत होगा, तो प्रत्यय बनेगा सत, स्त साताम सत, स्थाह और साथाम। और जब ध्वम आया, इसके पहले सिच बैठा तो धी चने सिच का लोप करते, तो ध्वम ऐसे ही रहेगा। स्था साताम सत, स्था साथाम ध्वम। और ये ई है, इसके पहले सिच बैठ गया तो बन गया सी, सी स्वही स्मही। स्था साताम सत, स्था साथाम ध्वम, सी स्वही स्मही। ये प्रत्यय बन गए आत्मनेपदी धातुओं के लिए। किन धातुओं के लिए? जो धातु आत्मनेपदी हैं और अनिच हैं, जिनके सिच को इडागम नहीं होने वाला है, उनके लिए ये प्रत्यय बन गए। और जिनको इडागम होने वाला है, शेष धातु हैं, तो इन्हीं को इट का आगम हो जाएगा। तो जब सिच को इट का आगम हुआ तो इस सा को हो गया शा, इट का आगम हुआ तो आदेश प्रत्ययों ने सा को बना दिया शा। जब इस शा बना तो इष्टुराष्ट्र ने ता को बना दिया टा, तो स्ता था बन गया इष्ट, और ये साताम बन गया ईशाताम। और सत जो था, जो सत था, ये डागम होकर बन गया ईशत। स्था, तो ये हो गया इष्ठा। इडागम हुआ तो सकार को हमने मूर्धन्य आदेश किया और थकार को इष्टत्व कर दिया, इष्ठाह, ईशाथाम। और ये आया ईयोध्वम। अब देखिए, आत्मनेपद का प्रत्यय है ध्वम, इसको से छुआ करो। मुश्किल ये है कि सिद्ध धातु प्रत्यय को नहीं होता है। आशीर लिंग में जो सी आसूट होते हैं प्रत्यय को होते हैं, तो प्रत्यय का भाग होते हैं। और ये जो सेच होता है, ये धातुओं का अधिकार करके धातु से होता है। धातुओं का अधिकार करके चिली लुंगी चिले सिच, तो ये बनता है धातु का भाग। और जो सीयुट होता है बनता है प्रत्यय का भाग, वो प्रत्यय को होता है। ये ध्यान रखिए, जो प्रत्यय आ रहा है, आगम आ रहा है, जिसको हो रहा है उसका भाग बनेगा। ये नहीं समझेंगे तो प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। तो सिच हुआ और इसको हमने इडागम किया तो धी जैसे सा का लोप हो गया, तो प्रत्यय बन गया इध्वम। अब ये जो ई है, ये अंग का भाग है कि ध्वम का भाग है? ये अंग का भाग है, क्योंकि धातु से हुआ सिच, तो सिच हुआ अंग भक्त, भक्त ने भाग, सिच हुआ अंग भक्त। और सिच को हुआ इट, इट हुआ सिच भक्त, सिच का भाग हुआ, ध्वम का भाग नहीं हुआ। तो जब धातु से हम सिच करेंगे और सिच को इट करेंगे, जैसे हमने धातु ले लिया एध, एध, इट और सिच, और ये बाद में आया ध्वम। इतना हिस्सा अंग है और इतना हिस्सा प्रत्यय है। इडागम सिच को हो रहा है, सिच हुआ है अंग को, तो यहाँ सिच पर्यंत ये अंग है। और धीच से जब हमने सा का लोप कर दिया तो एद ही बचा जो, और यहाँ आठ का आगम किया है, आठ से वृद्धि की, तो आइधी जो बना,
ये अंग है, और ये अंग यूनंत है। ये ईट अंग का भाग है। तो अंग कैसा है? जिसके अंत में इन है, यूनंत अंग है। उसके बाद आने वाले ध्वम को न शीध्वम लुंग विटाम ध्वंगात से धत्त होकर के ध्वम हो जाएगा, मूर्धन्य देशो अयधि ध्वम बनेगा। और अनेक धातुओं के लिए प्रत्यय ध्वम रहेगा, जो इण के बाद आने पर ध्वम होगा, नहीं तो ध्वम ही रहेगा। धातु अनिट है तो ये ध्वम प्रत्यय कब बनेगा? ध्वम जब उसके पहले इण दिखेगा। तो पच के बाद ये पक ध्वम रहेगा, और नी के बाद अनेक ध्वम हो जाएगा, च्यू के बाद अच्योट ध्वम हो जाएगा। अब रहा उत्तम पुरुष का सी, तो इडागम हो गया तो ये बन गया ईशी, 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 ईश्वही, इश्मही, ये प्रत्यय बन गए। ये आत्मनेपदी सेठ प्रत्यय है, और इसके पहले जो बनाए थे वो आत्मनेपदी अनिट प्रत्यय थे। तो ये विचार तो हमें करके चलना पड़ेगा। लकार का रूप बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि जिस धातु का लुंग लकार हम बोलने जा रहे हैं वो धातु आत्मनेपदी है कि परस्वैपदी है, सेठ है कि अनिट है। तो आत्मनेपदी सेठ और आत्मनेपदी अनिट धातुओं के लिए प्रत्यय हमने बना लिए, ये बन गए प्रत्यय। अब दूसरी बात इसमें क्या देखना है? दूसरी बात क्या देखना है? धातु जब प्रत्यय लगता है तो अंग कार्य करने के पहले हम विचार करते हैं अतिदेश का। अंग कार्य करने के पहले हम अतिदेश का विचार करते हैं। तो जो प्रत्यय थे तातान झ था सा था वही महिंग, ये सारे प्रत्यय साधातुक प्रत्यय थे, साधातुक थे और अपिस साधातुक थे। तो अपिस साधातुक होने के कारण सारे सारे गित थे, गित। अब सबके पहले सिच बैठ गया कर, तो जो सिच है तो आधातुक है और कित कित है नहीं, तो सब अकित हो गए। जब अकित हो गए तो क्या होगा? जो अंत का एक है उसको गुण हो जाएगा, उपधा के लघु एक को गुण हो जाएगा। प्रत्यय अकित होने के कारण साधातुक आधातुक की ओर से गुण होगा एक अंतंग को, और पुगंत लघु उपधा शिष्य से उपधा के लघु एक को गुण होगा। तो ये प्रत्यय हमने देख लिए, और साथ में ये भी देख लिया कि पहले वो गित थे अब वो अकित हो गए, पहले वो गित साधातुक थे अब वो अकित आधातुक हो गए। तो अंगकार्य की दिशा हमारे सामने प्रकट हो गई कि हमको प्रत्यय लगाकर किस प्रकार से कार्य करना है। और ध्वम परे होने पर जो हम सकार का लोप करेंगे धीचा से, तो धीचा तो त्रिपादी का सूत्र है 8-2 का। अंगकार्य के जितने सूत्र हैं सब सपादी के हैं। तो हमने धातु लिया मुद, मुद, अडागम किया तो अमुद, और सिच आया और ध्वम आया, तो गुण तो पहले हो जाएगा और सा का लोप बाद में हो। तो यदि आप ऐसा सोचें कि जिनके पहले सिच बैठा है वो सब तो अकित हो गए, अकित आधातुक दिख रहा है हमको, किंतु ध्वम के पहले जो सिच था उसका तो हो गया है लोप, और जो ध्वम बच गया ये तो अपिस आधातुक होने से गित है। तो हम 8 प्रत्ययों में गुण करें और ध्वम में गुण न करें, ऐसा हमें इसलिए नहीं सोचना चाहिए। धातु जो सिच हुआ है तो सिच को मान करके गुण हमें पहले प्राप्त होगा। मुद है और सिच है और ध्वम है, मुद है सिच है ध्वम है, तो पहले पुगंत लघु उपधा से गुण होगा तो मोद बन जाएगा, क्योंकि गुण करने वाला सूत्र 7-3 का है, सपादी का है, और धीचा जो है 8-2 का है, त्रिपादी का है। तो गुण करने के बाद धीचा से लोप होगा। इसलिए इन पूरे 9 प्रत्ययों के परे होने पर हमें यथा प्राप्त जो अकित प्रत्ययों के परे होने पर जो अंग कार्य होते हैं वो करना है। गुण निषेध इत्यादि जो कित प्रत्यय का मार्ग है उस पर हमको नहीं चलना है। तो अब हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप लुंग लकार में सिच प्रत्यय लगा करके बनाएंगे। तो हमें धातुओं का विभाग तो करना ही पड़ेगा। 2 विभाग तो हमको करना ही पड़ते हैं सेठ आधातु प्रत्यय परे होने पर, कि प्रत्यय को जागम होगा कि प्रत्यय को जागम नहीं होगा। तो पहले किसको बनाएं? सेठ आत्मनेपदी बनाएं कि पहले अनिट आत्मनेपदी बनाएं? तो पहले क्या करना चाहिए? जो छोटा है उसको पहले करना चाहिए, जो छोटा है उसको पहले करना चाहिए।
जो रास्ता छोटा है उसको पहले करना चाहिए। सूची कटाहन न्याय होता है। सुई बनाना है कि कढ़ाव बनाना है? कढ़ाव बना रहा है तो कोई सूची बनाने आ गया तो रुकता थोड़े है, सूची बना देता है सुई। तो पहले हम बनाएंगे सेठ आत्मनेपदी धातु, उनके हम लुंग लकार में रूप बनाएंगे। तो पहले हम सेठ आत्मनेपदी धातुओं के रूप लुंग लकार में शिष्ट प्रत्यय लगा कर बनाएंगे, जिनसे शिष्ट प्राप्त है। इसमें इतना श्रम तो करना ही पड़ेगा लुंग लकार को समझने के लिए। जब रास्ते जैसे पानी ने बताए वैसे चलिए। सबसे पहले देख लीजिए कि जिस धातु के रूप में बनाना चाह रहे हैं उसे शिच ही लगने वाला है, कुछ और कोई प्रत्यय लगने वाला है। यदि शिच का पद लगने वाला है तो उसको छोड़ देना है। तो अब पदों को छोड़ने के बाद हमारे सामने वे धातु खड़े हैं जिनसे हमको शिच ही लगाना है। तो हमने उन धातुओं को लिया जो आत्मनेपदी हैं और सेठ, उनके लिए हमने प्रत्यय बना लिए। अब इनमें से कुछ विशेष धातु हैं। हमेशा विशेष को पहले बनाना चाहिए, विशेष का विचार करके सामान्य बनाना चाहिए। तो पहले लेते हैं हम तनादिगण के धातु हैं 9। तनादिगण के 9 धातु हैं जो अनुनासिकांत हैं। उन धातुओं को हम पहले ले लेते हैं। तनादिगण में 9 धातु अनुनासिकांत हैं। तन मन वन सन क्षण 5 और तृण घृण ऋण क्षण 4 9। ये 9 धातु तनादिगण में हैं अनुनासिकांत। इन्हीं का नाम तनादि है। तो क्री धातु क्यों नहीं आया? क्री दुक्रीकरण, तो पानी नहीं ने इसलिए तनादि क्रीम है वो कहा है। क्री को से अलग कर दिया कि जब तनादि कहकर कोई कार्य कहा जाएगा सूत्रों में तो ये 9 धातु ही आएंगे। तो जब अनुदात्तोपदेश बने तनोत्यादि नाम कहेंगे तब भी ये 9 आएंगे, और जब तनादिभ्यस तथासो कहेंगे तब भी ये 9 आएंगे। और हमने 2 धातु तनादिगण में और डाल दिए उठाकर, धिवी और कृवि, पर वो भी तनादि कहने से नहीं आएंगे। सूत्र में तनादिगण प्रयुक्त जो कार्य कहा जाएगा वो 9 धातुओं को होगा, इसलिए क्रिय को अलग से कह दिया, क्रिय को अलग से कह दिया। तो ये 9 धातुओं के हम लुंग लकार में रूप बना रहे हैं और प्रत्यय ये बैठे हैं हमारे सामने। और ये 9 के 9 धातु जो हैं ये सेठ है। ये पूरे 9 धातु सेठ हैं, इनमें कोई अनिट नहीं है। तो तनादिगण के 9 धातु जो अनुनासिकांत हैं और सेठ हैं, इनके रूप हम लुंग लकार में बनाएंगे। तो इनके लिए विशेष सूत्र आता है तनादिभ्यस तथासो। तनादिगण के जो धातु हैं 9 अनुनासिकांत, इनके बाद जब ये ता और थास प्रत्यय आते हैं, ता यानी ता का अर्थ है ये प्रथम पुरुष एक वचन का, और थास यानी मध्यम पुरुष एक वचन का। ता और थास ये प्रत्यय जब आते हैं तो धातु के बाद पहले सिच आया है और सिच के बाद बैठे हैं ता और थास। तनादिगण के 9 धातु जो हैं इनके बाद आने वाले सिच का लुक हो जाता है ता और थास प्रत्यय परे होने पर, तो सिच का लुक हो गया। किसका लुक हुआ? ये सिच का। हमने ऐसा प्रत्यय बना के रखा था अभी, ता और थास प्रत्यय है, धातु सिच लगाया, सिच को इडागम कर दिया। और ये लोप कैसे होता है? देखिए पुस्तक में लिखा है जो लुक होता है, इसमें विकल्प नहीं लिखा है, इसको आप लिख लीजिए कि ये जो सिच का लुक होता है ये विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। तो ये हमने बनाया है प्रत्यय। जब सिच का लुक नहीं होगा तो प्रत्यय रहेगा इष्ट और इष्ठार, और जब सिच का लुक ही हो जाएगा तो इडागम भी नहीं होगा। इडागम तो सिच को हुआ है ना। जब सिच का लुक नहीं होगा तो प्रत्यय रहेंगे इष्ट और इष्ठार, और जब सिच का लुक हो गया तो जिसको इडागम होने वाला था उसी का लुक हो गया तो इडागम भी नहीं होगा, तब प्रत्यय रहेंगे ता और था। ये दोनों सार्वधातुक अपित रहेंगे। जब इनका लुक हो गया तो ये रहेगा सार्वधातुक अपित। सार्वधातुक अपित होने से ये हो गए गित। अभी ये सिच प्रत्यय था, सिच प्रत्यय अकित आर्धातुक था। अब ये सिच का जब लुक हो गया
तो सिच का जब लुक हो गया तो ता थास बच गए। ये हैं अपित सार्वधातुक होने से गित। इसलिए अंगकार में पहले दिखा देते हैं कि कित प्रत्यय परे होने पर हमें क्या क्या कार्य करना है। प्रत्यय जहाँ दिखाई पड़ा अपित सार्वधातुक है तो अपित सार्वधातुक प्रत्यय गित होता है। गित प्रयुक्त जितने कार्य होते हैं हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो पहले हम उसको ले लेते हैं जब सिच का लुक नहीं हो रहा है, उस पक्ष में पहले ग्रुप बना लेते हैं। तन धातु हमने लिया, तन धातु इष्ट प्रत्यय या कुछ प्राप्ति नहीं है तो अतनिष्ठ, अतनिशाताम, अतनिशत, अतनिष्ठाः, अतनिशाथाम, अतनिध्वम, अतनिषि, अतनिष्वहि, अतनिष्महि। विदागम हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, धातु इन प्रत्ययों को जोड़ देना है। विदागम होने पर हमें कुछ भी नहीं करना है, किंतु जो धातु आएंगे इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, दक्षिण आएगा, तृण, घृण, ऋण, इनमें हम पुगंत लघुपथ से जैसे गुण करेंगे। तो तन, अतनिष्ठ, मन, अमनिष्ठ, वन, अवनिष्ठ, क्षण, अक्षनिष्ठ और सन, असनिष्ठ, क्षीण, अक्षीणनिष्ठ, तृण, अतरनिष्ठ, घृण, अघरनिष्ठ और ऋण, आरनिष्ठ, ये बन गए। तो जब सिच का लुक नहीं हुआ तब सिच को इडागम हो गया, और इडागम होने पर हमने इन प्रत्ययों को जोड़ दिया। जहाँ गुण प्राप्त था पुगंध लघुपथ से वहाँ हमने गुण किया, जहाँ नहीं प्राप्त था वहाँ कुछ नहीं किया, और एक पक्ष रूप हमने बना लिया। अब दूसरा पक्ष जो है उसमें हम क्या करेंगे, ये लुक हमें दो ही प्रत्यय परे होने पर करना है, ताव थास परे होने पर। तो जो 9 धातु हैं तनादि, इनके बाद आने वाले सिच का हमको लुक करना है केवल ताव थास प्रत्यय परे होने पर। सिच का लुक हो गया, जब लुक हो गया तो इडागम भी नहीं हुआ, न रहा बांस न बजी बांसुरी। बांस रहेगा तो बांसुरी बजेगी, बांसुरी चला गया तो सिच गया तो इडागम भी नहीं हुआ, प्रत्यय है ताव थास। और ये दोनों प्रत्यय ध्यान दीजिए कि अभी आधातुक नहीं है। पाणिनि ने प्रत्यय को 2-2 हिस्से बना के रखे। पहले सारे 3 का नाम साधातुक रख दिया, फिर विभाजन करना शुरू किया। तो इसलिए ये कह देना कि लुंग लगा के सारे प्रत्यय आधातुक होते हैं, ये आपातता बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। जब सिच का लुक हो जाएगा और जो प्रत्यय बच जाएंगे वो तो साधातुक ही हो। तो देखिए तन धातु है, इससे हमने सिच किया लुंग परे होने पर, और यह इडागम है। तो तनादिभ्यस तथा सो सूत्र है। तनादिगण पठित जो धातु, तनादिगण पठित धातु जब कहे जाएंगे तो तनादि क्रीम है वो कहा है पाणिनि ने, तो क्री को छोड़ देना। तनादि से क्री को अलग कहा है तो हम उन्हीं तनादि को लेंगे जो 9 है अनुनासिकांत, और क्री को छोड़ देंगे। तो तनादिगण के जो धातु उनके बाद आने वाला जो सिच, उसका लुक होता है ताव थास परे होने पर, तथा सो हो, इसका लुक हो गया। अब ताव थास बचे, सिच प्रत्यय आधातुक था, और ये जो तिंग है ये सार्वधातुक है, अपित सार्वधातुक है। अपित सार्वधातुक होने से सार्वधातुक अपित से गित है। ये गित है इसलिए अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि न मनुनासिक लोगों झली किंगिति सूत्र से इस नकार का लोप हो जाएगा। तनोत्यादि नाम कहा है ना, तो क्या बन गया, अतत, अतत, अतथाः। और ये जो सिच का लोप है ये विकल्प से होता है। जब लोप नहीं होगा, जब लोप नहीं होगा तो तन धातु सेठ है तो इसको इडागम हो जाएगा। तो अ, तन, ई, स और तन धातु सेठ है। यहाँ तो लुक ही हो गया तो इडागम कहाँ से करते हैं। लुक विधि जो है सारी विधियों से बलवान होता है, तो लुक हो गया। जब लुक नहीं हुआ तो इडागम हो गया। तो अतनिष्ठ, अतनि, इसको शत्व हुआ तो इसको ष्टुत हो गया। सा को शत्व हुआ तो ता को ष्टुत हो गया। अतनिष्ठ, अतत, अतनिष्ठ,
अतनिशाताम अतनिशत अतथाह अतनिष्ठाह अतनिशाथाम अतनिष्ठम अतनिशि अतनिष्वहि अतनिष्महि। मन धातु लिया तो अमत अमथाह, ये हो गया तन और मन। तो अवत अवथाह, अक्षण से अक्षत अक्षथाह, अतत अतथाह, अमत अमथाह, अवत अवथाह, अक्षत अक्षथाह। ये 4 धातुओं के बन गए। किंतु जब सन धातु आ गया, सन, तो सन में जो प्राप्त हो रहा है धातु उपदेश, उसका अपवाद है जनसन खनाम संझलो हो। जनसन खन, इनके नकार के स्थान पर आत्म हो जाता है। कब होता है? सन परे होने पर और झलादि किरकित प्रत्यय परे होने पर। तो इस ना को क्या हो गया? आ। असात असाथाह, असात असाथाह, ये बन गए हमारे 5 धातु, तन मन वन क्षण और सन। अब रहेगा 4। देखिए, क्षीण तृण घृण, प्रत्यय साधातुक अपित है। प्रत्यय साधातुक अपित है, अपित होने से गित है कि धातु पूरे के पूरे अनुदात्तोपदेश बने तनोत्यादि नाम का विषय है। तनोत्यादि धातु हैं ये, तो इनके अनुनासिक का लोप हो गया और गुण नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यय गित है। तो अक्षित अक्षिथाह, अत्रित अत्रिथाह और अघृत अघृथाह। एक लिख दिया, दोनों समझ गए। अक्षित अक्षिथाह, अत्रित अत्रिथाह, अघृत अघृथाह। तो आत्मनेपदी धातुओं में से हमने तनादिभ्यस तथा सो सूत्र के विषय में आने वाले जो 9 धातु हैं, उन धातुओं के रूप हमने लुंग लकार में निष्पन्न कर लिए। हम लोग पहले विशेष धातुओं के रूप बना रहे हैं और बाद में हम लोग बनाएंगे सामान्य धातुओं के रूप। सामान्य में क्या होता है? एक का रूप बनाने से सब बन जाते हैं, क्योंकि विशेष बना लिया हम। तो देखिए, यहाँ 2 सूत्र हमें और पढ़ना चाहिए। यह चिणते पदः, एक, इसकी संख्या है 3 1 60, और दूसरा है दीप जन बुध पूरिता इत्याभ्युन तरस्या। इन 2 सूत्रों में पढ़े हुए जो धातु, उनके रूप हम बनाएंगे। तो चिणते पदा सूत्र कहता है, इस पदगतो धातु के बाद आने वाला जो सिच प्रत्यय है, उसके स्थान पर चिण आदेश हो जाता है। पर यह हमेशा नहीं होता। कब होता है? ते। आत्मनेपद का जो ता प्रत्यय है, प्रथम पुरुष एक वचन का, उसके परे होने पर चिली के स्थान पर चिण आदेश होगा। ये प्रत्यय आएंगे, ये जो प्रत्यय आएंगे, इनके परे होने पर सिच ही रहेगा, वहां चिण नहीं होगा। चिण प्रत्यय केवल प्रथम पुरुष के एक वचन का जो ता प्रत्यय है, उसके परे होने पर चिली के स्थान पर चिण आदेश होगा। ये सूत्र केवल एक प्रत्यय के लिए बना हुआ है। देखिए, पद धातु है, पदगतौ, अजागम किया और चिली लुंगी से चिली प्रत्यय आया, क्योंकि उसके आगे लुंग है। लुंग के स्थान पर हमने प्रथम पुरुष एक वचन में ता आदेश किया। अब पद धातु के बाद आने वाले चिली के स्थान पर इसने कर दिया चिण। किसका अपवाद बना? ये चिली सिच। चिली के स्थान पर चिण आदेश हो रहा है। ये केवल ता प्रत्यय परे होने पर हो रहा है। ये प्रत्यय है आत्मनेपद, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय। लुंग परे होने पर धातु से हुआ चिली लुंगी, और चिली के स्थान पर साक्षात चिण आदेश हो गया, सिच नहीं हुआ। तो सिच का अपवाद बन गया चिण। अब जब बन गया तो चिण प्रत्यय तो उन्हें थे। ना कित संज्ञा हो गई, चा कित संज्ञा हो गई, बच गया ई, प्रत्यय है हुनित। तुनित होने से क्या होता है? अत उपधाया से वृद्धि होती है, उपधा के अत को। तो इसको पा में जो उपधा में आ है, इसको वृद्धि होगी, तो बन गया अपाधि। अपाधि बन गया। और ता का क्या हुआ? तो सूत्र है चिणो लुक। चिणो लुक, चिण से परे आने वाले ता का लुक हो जाता है। तो एक प्रत्यय बना। तो एक प्रत्यय के परे होने पर ये चिण आदेश हुआ है। बाकी जो
8 प्रत्यय बच गए हैं आत्मनेपद के हूँ, उनके परे होने पर यह आदेश नहीं होगा, वहाँ पर सिच ही होगा। तो जब आताम आएगा तो इसको सिच हुआ तो ये साताम बन गया। पद और साताम खरिचा से शर्त हुआ अपद साताम, अपादि अपद साताम अपद सत। फिर था प्रत्यय परे होने पर भी कुछ नहीं होगा, तो अपत्थाह अपद साथाम अपध्वम अपत्सी अपस्वई अपस्मयी। केवल एक प्रत्यय के लिए बना है, और एक पुरुष एक वचन का ता प्रत्यय आएगा तो उसके परे होने पर जो चिलेसिस प्राप्त था उसको बाध करके चिणते पदा से चिणादेश हो जाएगा। तो ये हमने पद धातु जो आत्मनेपदी है पदगत, उसके रूप हमने लुंगकार में निष्पन्न कर ली। इसी की अनुवृत्ति आती है अगले सूत्र में, इसलिए सूत्र को यहाँ बताना आवश्यक था। यद्यपि धातु अनिच है और हम लोग पहले सेठ आत्मनेपदी धातु के रूप बना रहे हैं, तब भी इसको बताना इसलिए आवश्यक है कि इसी की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जाएगी। तो अगला सूत्र है दीप जन बुध पूरिताई प्याई भ्योन्यतरस्याम। दीप जन बुध और पूरी धातु है, तायरी और ओप्याई, ये 6 धातु है। इन धातुओं से परे जब प्रथम पुरुष एक वचन का ता प्रत्यय आता है तो चिली के स्थान पर चिण आदेश होता है, सिच आदेश नहीं होता है। तो इन धातुओं के बाद चिली आएगा, चिली लूंगी से तो पहले चिली ही आएगा, फिर चिली के स्थान पर हमको चिले सिच आदेश प्राप्त होगा, उसको बाध करके इसको कर देगा चिण, तो चिण हो जाएगा, इसका अपवादी चिण हुआ। तो देखिए जो 6 धातु हैं इनमें 5 धातु तो सेठ है और बुध धातु इसमें से अनिट है। ये जो पुस्तक में लिखा है 471 पृष्ठ पर, ये सारे धातु सेठ हैं, इसको शुद्ध कर लीजिए। बुध धातु अनिट है और बाकी सब सेठ है। जिस पद धातु का हमने रूप बनाया वो धातु भी अनिट है। अब चूंकि दोनों सूत्र एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए इनके रूप हमको एक साथ बना लेना चाहिए, ताकि इनको बिखेर के अनिट को अलग करें, सेठ को अलग करें, जैसा किया है पुस्तक में, किंतु इनको एक साथ बना लेना उचित है। तो हमने धातु लिया दीप, दीप के बाद आया चिली, चिली को हो गया चिण, चिण हुआ, और चिण के बाद आने वाला जो ता प्रत्यय था उसका चिणो लुक से लुक हो गया, तो क्या बना अदीपी। 471 पृष्ठ खोल लीजिए, सहज बोध का दूसरा भाग। अदीपी केवल एक रूप बनाएगा ये सूत्र, इस सूत्र से केवल एक रूप बनेगा ता प्रत्यय और बाकी वैसे रहेंगे। तो अदीपी धातु सेठ है, तो ईशाताम ईशत, इष्ठा ईशाथाम, इड्ढ्वम ईशी ईश्वही इश्मही। तो ये सूत्र इन धातुओं से परे आने वाले चिली के स्थान पर जो चिण आदेश करता है वो विकल्प से करता है। चिणते पदा से होने वाला जो चिण आदेश था वो नित्य था, और इस सूत्र से होने वाला जो चिण आदेश है ये विकल्प से होता है। तो एक बार चिण होगा और जब चिण नहीं होगा तो सिच होगा, चिण नहीं होगा तब चिली के स्थान पर सिच होगा। तो चिण होगा तो अदीपी, और चिण नहीं हुआ तो इट सिच और तब इष्ट अदीपिष्ट, अदीपी अदीपिष्ट, अदीपिशाताम अदीपिशत, अदीपिष्ठाः अदीपिशाथाम अदीपिध्वम, अदीपि अदीपिश्वहि अदीपिश्महि। ये दीप हो गया। इसी प्रकार जन, तो अब हमने धातु लिया जन, अजागम है, उसके बाद जन है, उसके बाद जो चिली था उसके स्थान पर चिण हो गया और ता प्रत्यय है। तो चिण प्रत्यय के परे होने पर तो चिण में चकार नकार की संज्ञा हुई, बचा ई। चिण प्रत्यय अनित है तो जन धातु के उपधा के स्थान पर अतुपधाया से हमको वृद्धि प्राप्त हुई। जैसा पद धातु से हमने अपादि बनाया, उसी प्रकार जन धातु की उपधा को जब वृद्धि प्राप्त हुई तो सूत्र आया जनिवध्योश्च। ये सूत्र है 7-3-35 और ये पुस्तक में नहीं लिखा है, इसमें छूट गया है, तो इसको यहीं पर हमें लिख लेना चाहिए। तो ये सूत्र कहता है कि युतलित प्रत्यय परे होने पर
जो कुछ भी कहा जाता है धातु को, वह कार्य जनबद्ध धातुओं को नहीं होता। यकृत प्रत्यय परे होने पर जो भी कार्य कहा जाता है वह कार्य जन धातु और वध धातु को नहीं होता। तो जन धातु को क्या प्राप्त है? प्रत्यय चिण है, यूनित है। जन धातु अधुपद है, अधुपद होने से इसकी उपधा को अतुपधाया से वृद्धि प्राप्त है। तो जनिबद्ध्योश्च सूत्र ने वृद्धि को रोक दिया तो वृद्धि नहीं हुई, तो क्या बना? अजनी, अजनी। और शिश होने पर अजनिष्ट, अजनी, अजनिष्ट, अजनिशाताम, अजनिशत, अजनिष्ठाः, अजनिशाताम, अजनिध्वम, अजनिषि, अजनिष्वहि, अजनिष्महि, ठाः, अजनिशाताम, अजनिध्वम, अजनिषि, अजनिष्वहि, अजनिष्महि। इसी प्रकार पूरी, पूरी धातु में इकार की संज्ञा हुई। चिली के स्थान पर चिण होने पर अपूरी, और चिण न होने पर शिश होगा अपूरिष्ट, अपूरी, अपूरिष्ट, अपूरिशाताम, अपूरिशत। तायरी, ऋकार की संज्ञा हुई। चिण होने पर अतायी, शिश होने पर अतायिष्ट, अतायी, अतायिष्ट, अतायिशाताम, अतायिशत। और ओप्यायी, ओकार इकार की संज्ञा हुई, धातु बचा प्याय, अप्यायिष्ट। चिण होने पर, चिली के स्थान पर चिण आदेश होने पर अप्यायी, और शिश होने पर अप्यायिष्ट, अप्यायी और अप्यायिष्ट। प्यायी से अप्यायी, अप्यायिष्ट। अब रहा बुध धातु। ये बुध धातु अनिच है, ये बुध धातु अनिच है। तो जब चिण हुआ तो अजागम और बुध और चिण, ता का चिण लुक से लुक हो जाएगा। बुध की उपधा को पुगंत लघु बुध से गुण किया तो बना अबोधि। और जब चिण नहीं हुआ, शिश हुआ, उस पक्ष में हम विचार करें कि शिश प्रत्यय तो सेठ है और बुध धातु अनिज है, तो इडागम नहीं होगा, तो प्रत्यय बनेगा स्था, स्था साताम सत, स्था साथाम ध्वम, सी स्वहि स्महि। तो उन अनिज प्रत्ययों की बात हम अनिज प्रत्यय में बताएंगे। इस धातु का एक रूप बनाकर इस धातु को हम यहीं छोड़ देते हैं, अबोधि। तो शिश प्रत्यय लगाकर लुंग लकार के रूप जो हम बना रहे हैं, इसके लिए हमने धातुओं के 4 विभाग कर लिए हैं। सेठ आत्मनेपदी, अनिट आत्मनेपदी, सेठ प्रश्निपदी और अनिट प्रश्निपदी। तो हम लोग सेठ आत्मनेपदी धातुओं के रूप बना रहे हैं। पद धातु का रूप हमने प्रकरण वशात बनाया। अब जो धातु हमारे पास बचे सेठ आत्मनेपदी, उनके रूप हम बना रहे हैं। तो विभाग करके बनाने से पूरे धातु हमारी पकड़ में आ जाती है और सबके लिए सिद्धांत हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेठ इदुपद धातु, इदुपद। जैसे धातु है मिद, मिद। इसके बाद प्रत्यय आए इष्ट, ईशाताम, ईशत। अजागम किया और धातु की उपधा को हमने पुगंत लघु से गुण कर दिया, तो बना अमेदिष्ट, अमेदिशाताम, अमेदिशत, अमेदिष्ठा, अमेदिशाताम, अमेदिध्वम, अमेदिशि, अमेदिश्वहि, अमेदिश्महि। 472 पृष्ठ पर रूप लिखे हुए हैं सहज बोध में, इसको सामने रख लीजिए द्वितीय भाग को। अब एक धातु आता है इदुपद, जिसकी उपधा को गुण नहीं करना हमें, वह विज इट। तो देखिए ये सूत्र है विज इट, ये 464 पृष्ठ पर इस अष्टाध्यायी सहज बोध की द्वितीय भाग में लिखा हुआ है, अतिदेश के प्रकरण में। और उसके बाद ये सूत्र पुनः आता है 472 पृष्ठ पर, जहाँ इस धातु के पूरे रूप बनाए गए हैं। तो 464 और 472 दोनों पृष्ठों पर जो इसका उदाहरण दिया गया है विज धातु का उद उपसर्ग के साथ, इसका शोधन कर लीजिए। क्योंकि उद उपसर्ग है और धातु है विज, वो विजी, वह चलन यो हो, और लकार है लुंग, तो अजागम होना चाहिए।
अजागम कहाँ बैठेगा? अंग के पहले बैठेगा। तो उत के बाद विज के पहले अट का आगम करना आवश्यक है। जो है मुद्रण में छूट गया है, तो उद उपसर्ग होगा, अजागम होगा और विज इट से चौथा। तो ये अजागम का जो आ है ये दा में मिल जाएगा, तो बनेगा उद विजिष्ट, उद विजिष्ट। इन दोनों पृष्ठों पर इस रूप का शोधन कर लीजिए तो इसके पूरे रूप इस प्रकार बनेंगे। उद विजिष्ट, उद विजिशाताम, उद विजिशत, उद विजिष्ठाः, उद विजिशाथाम, उद विजिध्वम, उद विजिषि, उद विजिषि, उद विजिष्वहि, उद विजिष्महि। ये विज धातु के रूप में बनाए। युद्धपद धातुओं में ये विज धातु विशिष्ट धातु है, जिससे परे आने वाले सेठ प्रत्यय, जो सेठ आधातु प्रत्यय हैं, ये गिद्वत मान लिए जाते हैं, इसलिए इनके परे होने पर विज धातु के उपधा को गुण नहीं हुआ। तो देखिए ये जो पुस्तक में 472 पृष्ठ पर तुदादिगण का विज धातु लिखा है, इसको हमें शोधन कर लेना चाहिए कि हमारे पास दो धातु हैं, वो विजी भय चलनी वो हो, तुदादिगण का और धादिगण का, दोनों के लिए सूत्र है ये विजिट। दोनों विज धातु से परे आने वाला जो सेठ प्रत्यय होता है वो कित हो जाता है। तो हमने युद्धपद धातुओं के रूप बनाए और एक धातु उसका अपवाद देखा विज। अब हम उद्पद धातु के रूप बनाएंगे। जितने भी उद्पद सेठ आत्मनेपदी धातु हैं, जितने भी पूरे धातु पाठ में जितने भी सेठ उद्पद आत्मनेपदी धातु हैं, उनसे परे जब इस प्रत्यय आएगा तो चूंकि धातु सेठ है तो उसको इडागम हो जाएगा, और जब इडागम हो जाएगा तो उपधा को गुण हो जाएगा पुगंतर उपधस्य से। जैसे मुद, तो अमोदिष्ट, अमोदिशाताम, अमोदिशत, अमोदिष्ठाः, अमोदिशाताम, अमोदिध्वम, अमोदिशि, अमोदिष्वहि, अमोदिष्महि, ये रूप बन गए। और एक धातु हमको यहाँ भी अपवाद मिलेगा, ये कुटादि धातु है, गुरी उद्यमने, गुर धातु है, आत्मनेपदी है, किंतु कुटादि होने के कारण गांव कुटादिभ्यो इनके सूत्र से इस गुर धातु के बाद आने वाले ये तो से भिन्न प्रत्यय गित मान लिए जाते हैं। तो ये जो शिष्ट प्रत्यय हुआ है गुर धातु के बाद, ये गित हो गया। तो गित होने से जो गुण प्राप्त हो रहा था उपधा के लघु एक को नहीं होगा। तो अगुरिष्ट, अगुरिशाताम, अगुरिशत, अगुरिष्ठाः, अगुरिशाथाम, अगुरिध्वम, अगुरिषि, अगुरिष्वहि, अगुरिष्महि, ये सारे उदुपद सेठ आत्मनेपदी धातु के रूप निष्पन्न हो गए। इसी प्रकार जो ऋतुपद धातु आएंगे, ऋतुपद सेठ आत्मनेपदी, वहाँ भी हम उपधा के लघु एक को गुण करेंगे पुगंत लघु उपधस्य सूत्र से। जैसे वृद्ध, वृत, तो अवर्धिष्ट, अवर्धिशाताम, अवर्धिशत, अवर्धिष्ठाः, अवर्धिशाताम, अवर्धिध्वम, अवर्धिषि, अवर्धिष्वहि और अवर्धिष्महि, ये बन गए। अवर्धिध्वम, अवर्धिषि, अवर्धिष्वहि और अवर्धिष्महि, ये बन गए। तो यहाँ ऋतुपद धातु अपवाद रूप में हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुटादि में जो धातु हैं ऋतुपद, भृज इत्यादि, ये सारे के सारे परस्मैपदी हैं, इसलिए यहाँ का विषय वो नहीं बनेंगे। तथापि हमें कृपु धातु के विषय में विचार कर देना चाहिए कि कृपु धातु विशेष धातु है ऋतुपद धातुओं में। उसके लिए सूत्र बना है कृपोरोलः। कृपु धातु का जो रा, उस रा के स्थान पर ला आदेश होता है। तो कृप धातु के बाद जब प्रत्यय आएगा सिच और कृपु धातु वेठ, तो कृपु धातु के लिए हमें दो विचार करना चाहिए। अब हम रूप बनाते हैं कृपु धातु। कृपु धातु के लिए दो विचार करें हम। पहली बात की धातु उदित है, उदित होने के कारण ये वेठ है, इसलिए इससे इडागम होगा, और इडागम नहीं होगा
तो जब इडागम होगा तब इसकी उपधा को गुण होगा। तो कृप की उपधा में जो रिकार है उसको गुण होकर कर हो जाएगा, कर हो जाएगा। और कर होने के बाद कृपो रोलह सूत्र से इसके रेप के स्थान पर लकार आदेश होगा। तो बनेगा अकल्पिष्ट, अकल्पिष्ट, अकल्पिशाताम, अकल्पिशत, अकल्पिष्ठाः, अकल्पिशाथाम, अकल्पिध्वम, अकल्पिषि, अकल्पिष्वहि, अकल्पिष्महि। ये तो इडागम होने पर बने रूप। और जब इडागम नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? तो जब इडागम नहीं होगा तो अनिज आत्मनेपदी धातुओं के लिए 7 सूत्र बने हैं अतिदेश के, जिनको हम अनिज के प्रसंग में बताएंगे। किंतु कृप धातु के लिए यहाँ हमको बताना आवश्यक है। तो कृप धातु देखिए ऋदुपद है, ऋदुपद है। और इससे परे जब सिच प्रत्यय आएगा और उसको इडागम नहीं होगा, तो जब इडागम नहीं होगा तो ये झलादि हो जाएगा। तो सूत्र आता है लिंग सिचा वात्मने पदेषु। ऐसे धातु जो हलंत हैं, और कैसे हलंत हैं? इक समीपाद हल है, इक के समीप हल है। पहले इक है, उसके बाद हल है, उसके बाद सिच है। और कैसा सिच है? झलादि। सिच झलादि कब होता है? सिच तो है ही झलादि। आप कहेंगे सिच तो झलादि है ही, तो झलादि है किंतु इडागम होता है तब तो झलादि नहीं रह जाता ना। इसलिए जब सूत्र कहता है झलादि सिच तो हमको समझना चाहिए अनिज सिच। तो धातु ऋदुपद है और उसके बाद अनिज सिच आया है, तो सिच क्या हो जाएगा? कित हो जाएगा। लिंग सिचा वात्मने पदेषु। ये सूत्र अतिदेश प्रकरण में आता है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में जो अतिदेश का प्रकरण है 26 सूत्रों का, उसमें 11वां सूत्र है लिंग सिचा वात्मने पदेषु। तो कृप धातु से परे जब सिच प्रत्यय आया और इसको इडागम नहीं हुआ तो झलादि सिच हो गया, तो कित हो गया। जब कित हुआ तो कृप को गुण नहीं हुआ, कृप को गुण नहीं हुआ। देखिए धातु कृप उदित होने से ये वेच है, तो सेठ होने पर तो हमने अकल्पिष्ट बना लिया। और जब इडागम नहीं हुआ तो इसके बाद आने वाला है जो सिच प्रत्यय है, ये प्रत्यय लिंग सिचा वात्मने पदेषु से कित हो गया। जब कित हो गया तो इसको गुण नहीं हुआ। तो गुण तो नहीं हुआ किंतु कृपो रोलह से इस रिकार के भीतर जो रेप का भाग है उस रेप के स्थान पर लकार आदेश हो गया। तो ये बन गया अक्लिप सिच और ता। अब अंग कार्य कुछ नहीं है, बची है संधि। तो संधि में क्या करेंगे? ये झल है और ये झल है, तो झलो झली सूत्र से हम साकार लोप कर देंगे। तो क्या बना? अक्लिप्त, अक्लिप्त साताम, अक्लिप्त सत, अक्लिप्ताः। तो ये झलो झली से होने वाला लोप है, ये ता झल है और था झल है और ध्वम झल है। ये ता था धा ये झल दिख रहे हैं हमको, तो ता परे होने पर इसका लोप हो जाएगा अक्लिप्त, और था परे होने पर लोप हो जाएगा तो अक्लिप्ताः। अब जब हम देखते हैं कि सिच के बाद ध्वम प्रत्यय आया तो ये धा है, तो इसको धीचा से हमको लोप प्राप्त हो रहा है, तो धीचा से सकार का लोप प्राप्त हो रहा है और झलो झली से भी सकार का लोप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 2 सूत्र आ रहे हैं इकट्ठे, तो यहाँ 2 सूत्र आ रहे हैं इकट्ठे। पा झल है और ये धा भी झल है और बीच में बैठा है सा, तो धीचा कहता है सा का लोप करेंगे और झलो झली भी कहता है सा का लोप करेंगे। तो किससे लोप करें? तो दोनों सूत्र त्रिपादी के हैं, दोनों सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्र हैं। तो जब दोनों सूत्र त्रिपादी के इकट्ठे होते हैं तब हम पूर्व त्रिपादी के सूत्र से काम करते हैं। तो पूर्व त्रिपादी है धीचा, तो यहाँ हम सा का लोप करेंगे धीचा से। तो यहाँ अक्लिप्त झलो झली लगाया, अक्लिप्ताः झलो झली लगाया, तो अक्लिप्त ध्वम यहाँ हम लगाएंगे धीचा।
और जब लोप हो जाएगा धीचा से इस सा का, तब इस पा को झलाम जश झशी से बा हो जाएगा, झलाम जश झशी से बा हो जाएगा। तो अकृप्ध्वम, कृपो रोला से रिकार का भाग जो रा, उसके स्थान पर हमने ला आदेश किया, सा का हमने धीचा से लोप किया, और लोप करने के बाद जो पा बचा उसके स्थान पर हमने झलाम जश झशी से जस्ट करके बा बना दिया। अकृप्ध्वम ये बनेगा इडागम न होने पर, और इडागम होने पर अकल्पित ढ्वम बन जाएगा। तो कृपो धातु वेट है, इसके हमने इडागम करके और इडागम न करके दोनों प्रकार से रूप निष्पन्न कर लिए। अब जो धातु बचे आत्मनेपदी सेठ, उन धातुओं को हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इनकी उपधा में इक है नहीं, तो उपधा को और कोई कार्य प्राप्त भी नहीं है। तो वहाँ केवल हम धातु और प्रत्यय का संयोग कर देंगे और रूप निष्पन्न हो जाएंगे, जैसे भाष। तो अभाशिष्ट, अभाशिषाताम, अभाशिषत, शीक, अशीकिष्ट, अशीकिशाताम, अशीकिशत, कुछ नहीं करना है, क्योंकि पाणिनि ने जो कार्य कहे हैं वो उपधा के लिए कहे हैं। पाणिनि ने हलंत धातुओं में जो कार्य कहे हैं वो उपधा के लघुक के लिए कहे हैं, और सामान्य कार्य दूसरे नहीं कहे हैं। विशेष कार्य की बात यहाँ प्राप्त ही नहीं है। तो अब जितने भी धातु बच गए आत्मनेपदी सेठ, तो उनके लुंग लकार के रूप जब हम बनाएंगे तो सिच को तो इडागम हो जाएगा, तो प्रत्यय लगेंगे इष्ट, ईशाताम, ईशत, और कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं होगा, कोई संधि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय को इडागम हो गया है। तो बस धातु प्रत्यय को जोड़ेंगे और रूप बन जाएंगे। एतावता हमने सारे आत्मनेपदी सेठ धातुओं के लुंग लकार के रूप शिष्ट प्रत्यय लगा करके निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।